तो दो मैट्रिक्स का सम या डिफरेंस हम कब निकाल सकते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। और दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी कब हो सकती है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं? दो शर्तें उसके लिए, जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो। सुनना पड़ता है उसके लिए। तो पहले जो है प्लान बना लो कि करना है, तब लाओ ना। बहुत बेइज्जत करते हैं घर वाले। चलो ठीक है, बोलो। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोल सकते हैं? ऑर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ठीक है। अब उसी का जस्ट उल्टा हमने सवाल क्या किया था कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनसे हम एक्स वाई जेड ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला एक्सरसाइज पूरा हो गया था। 3.1 देखो, हो गया था ना। 3.2 में सबसे पहली चीज हमें इसके लिए मल्टीप्लीकेशन सीखना होगा। हाँ हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये देखो, ये कवर हो रहा है इतना, ये आ रहा है इतना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसके लिए शर्त ये है कि मान लो अगर हम दो मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल टू 2 3 4 5 मान लो है, और एक मैट्रिक्स B इक्वल टू है 6 5 -2 3 9 7। अगर ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है, अब देखो इन दो मैट्रिक्स के मदद से या तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं या बी ए फाइंड कर सकते हैं। हमें ऐसा बोला जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन का नियम क्या है? सबसे पहले अगर ए बी फाइंड करना है या कुछ भी फाइंड करना है तो ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है। ये जो ऑर्डर है उसको अगल बगल में रख दो, 2/2 और वो है 2/3। अगर पहले मैट्रिक्स का जो लास्ट है और इसका जो फर्स्ट है अगर वो सेम हो जाए तो ये मल्टीप्लीकेशन के लायक है। लास्ट फर्स्ट मींस नंबर ऑफ कॉलम, और मतलब पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रो अगर सेम है तो हम कहेंगे ए इंटू बी निकालने लायक है। ए बी निकाला जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम बी ए की बात कर ले, बी ए, तो देखो बी का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और ए का ऑर्डर 2/2 है। यहाँ पे लास्ट फर्स्ट मैच नहीं कर रहा है, सेम नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पे इस सवाल में ए बी निकाला जा सकता है। तरीका क्या है कि अगर जैसे ए में ए का ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर 2/3 है, तो पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या। अगर ऐसा है तो ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर जिस सवाल में हम ए बी फाइंड कर सकते हैं उस पर बी ए भी फाइंड कर सकें, इसीलिए मैंने सवाल ऐसा चुना कि जिसमें एक निकाला जा सकता है और दूसरा नहीं निकाला जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम ए बी भी निकाल सकें, बी ए भी निकाल सके। बताओ वो एग्जाम्पल कैसा सेट होगा? जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हो, जैसे दोनों 2/2 के हो जाए या दोनों 3/3, तो ऐसा हो जाएगा फिर। अब दो मल्टीप्लीकेशन का तरीका देखते हैं। अगर नियम बनाना हो तो सब फालतू चीजें वैसे, लेकिन फिर भी अगर नियम बनाना तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कॉलम्स, समझो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स, या इन ए बोल लो, क्योंकि हम यहाँ पे ए को पहला मान रहे हैं और बी को दूसरा मान के चल रहे हैं। इक्वल टू रोज नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ऐसा है देन ए बी एग्जिस्ट।
तब ए भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो है, वास्तव में है, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। चलो एग्जाम्पल से ही सीखते हैं ना, बढ़िया रहेगा। ये एग्जाम्पल नोट कर लो और ये कहानी लिख लो, थोड़ा सा एक बार लिख लो, बार बार नहीं लिखना। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। असल में ए और बी का यहाँ पे मतलब क्या है कि इन फर्स्ट मैट्रिक्स ए को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स, बी को सेकंड मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका वही रहता है ना, अगर कभी भूल जाओ है ना, तो पहला वाला 2/2 लिख दो और दूसरा वाला 2/3, और इसको ऐसे मिला लिया करो कि सेम बैठ रहा है। अच्छा, सेम आ रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन के लायक है। दूसरी चीज, जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा वो इस ऑर्डर का बनेगा, वो इस ऑर्डर का बनेगा 2/3। लास्ट और फर्स्ट यानी नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो सेम है, उसको हटा दो, जो चीज बच रहा है वो 2/3 है। यानी नया वाला मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका भी ऑर्डर पहले से रख सकते हो दिमाग में, ये भी अच्छी चीज है। तो उससे जो है कई बार एरर का डर रहता है, वो पहले ही तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने जा रहा है, और जो तुम ये वर्टिकल जो ब्रैकेट बनाने जा रहे हो वो भी आइडिया रहेगा कि इतना बड़ा बनाए कि ऐसे ही बना के छोड़ दें। छोटी बात नहीं है, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो ए बी लिखा, अब तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कि 1/3 का बनेगा कि 3/1 का। मान लो 1/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनने जा रहा है, 1/3 ऑर्डर का, तो तुम्हें ब्रैकेट ऐसे बनाना चाहिए था। और अगर 3/1 का बनने जा रहा था तो ब्रैकेट ऐसे बनाना चाहिए था, देखो ऐसे, ऐसे यहां से स्टार्ट करते और ऐसे लिखते, क्योंकि जो बराबर है वो भी तो बिल्कुल बीचों बीच पे रहना चाहिए, सेंटर में। अब मान लो कोई ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है यहां से, अब बताओ ये क्या लग रहा है? जब आइडिया पहले ही लग जाए कि इस ऑर्डर का बनने जा रहा है तो ब्रैकेट भी हम बढ़िया बनाते हैं। करेंगे सवाल, सारी चीजें समझ में आएंगी। लिख लिया इसे, ये मिटा दें। चलो, ए बी बराबर, दोनों मैट्रिक्स को अगल बगल में रखा, 2 3 4 5, और दूसरा है 6 5 -2 3 9 7। मल्टीप्लीकेशन का तरीका ये है कि रो इनटू कॉलम करते हैं। अच्छा, जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा किस ऑर्डर का रहेगा? 2/3 का, मतलब इसी ऑर्डर का रहेगा। तो हम ऐसे बना सकते हैं, 3/2 का होता थोड़ा बड़ा बनाते। मल्टीप्लीकेशन का तरीका देखो, ऐसे है, रो इनटू कॉलम, ऐसे हाथ को करो, ऐसे ऐसे, और ऐसे किया जाता है, ऐसे रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, ऐसे है ना। अब वो थोड़ा सा प्रैक्टिस दिमाग में होना चाहिए कि रो को हम कॉलम पे ऐसे रखेंगे, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो जैसे ये पहला रो इनटू पहला कॉलम, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 2 × 6 प्लस 3 × 3 ऐसे गुणा होगा। देखो 2 × 6 और 3 × 3, बीच में क्या चिन्ह लगेगा? प्लस का लगेगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम R1C2, R1C2 यानी 2 × 5 प्लस 3 × 9, फिर R1C3, बोलो 2 × -2 प्लस 3 × 7। पहली मतलब पहला जो है R1 अपना कंप्लीट हो गया ये चीज, क्योंकि अब आगे हम कहां जा सकते हैं? R1C1, R1C2, R1C3, मतलब पहला रो पकड़ेंगे, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दूसरा रो पकड़ेंगे, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू बोलो 6 प्लस 3 × 5 × 3, फिर 4 × 5 प्लस 5 × 9, आगे 4 × -2 प्लस 5 × 7। ये तरीका है। 2 × 6 12, 9, 10 प्लस 27 -4 प्लस 7 × 21, 24 प्लस 15, 20 प्लस 9 × 5 45,
-8 + 7 × 35, 12 9 21, 37, कितना 17, 24 15 39, और ये 65, ये 27। बताओ इसका ऑर्डर कितना है? किस ऑर्डर का है? 2/3 का। और मैंने बताया था कि देखो पहले का ऑर्डर है 2/2, दूसरे का ऑर्डर है 2/3। अगर ये चीज सेम है तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। सेम है, इसको हटा दिया, जो चीज बच रहा है वो है 2/3। तो अगर आने वाला जो मैट्रिक्स है उसका अगर हमें ऑर्डर पता है तो थोड़ा बहुत तो फायदा दिखेगा। ये ब्रैकेट क्योंकि हम पहले ही बना लेते हैं ना, ये वाला ब्रैकेट कहीं ना कहीं, और रीजन दे देना। अच्छा, बीए निकालने के लिए बिल्कुल कोशिश करो कि हम निकालेंगे जबरदस्ती, तभी तो मतलब एक वो रहेगा। ये तो बोलने वाला तरीका हो गया कि बीए डज नॉट एग्जिस्ट, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ रहे हो ना? ऐसे पेन को ऐसे पकड़ा करो, देखो पेन को ऐसे पकड़ा करो, जैसे ऐसे है हाथ में, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, मतलब ऐसे घुमाना रहता है ऐसे, ठीक है? तो ये एक तरह का गेस्चर है, लेकिन वो दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करता है। बात समझ लो, वो हिट करता है। अभी देखा होगा कि वैदिक मैथमेटिक्स नाम सुना? वैदिक गणित, वैदिक गणित, छोटे छोटे बच्चों को 100 दो 200 का टेबल रटवा दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके बता देते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे, पता नहीं क्या गेस्चर रहता है वो, और पूरा बता देंगे 2375। तो वो एक गेस्चर रहता है, बहुत खतरनाक ये टेक्निक है, और ये हिंदुस्तान से ही उठा है, वैदिक गणित। हाँ, वेद से मतलब निकला है, बहुत प्राचीन है वो। बीए बराबर इंडिया बहुत आगे था, 3 9 7, 2 3 4 5। अब देखो इसका ऑर्डर है 2/3, पहले का ऑर्डर कितना है 2/3, दूसरे का ऑर्डर कितना है 2/2। ये मैच ही नहीं कर रहा है। हमें पता है, मतलब पहले से ही पता है कि मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम जानबूझकर गलत करना चाह रहे हैं। देखो, रो इंटू कॉलम, ऐसे समझ में आ गया? रो इंटू कॉलम, कुछ दिखा? 6 का जो है साथी मिला, 5 का साथी मिला, 5 इंटू 4, -2 का साथी कहां है? डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे समझ में आ गया? उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलने चाहिए ना, इसलिए बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब थोड़ा सा ऐसे पेन चलाओगे ना, खुद ही तुम्हें मतलब आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। देखो, अगर हम रो इंटू कॉलम कर रहे हैं तो 6 का साथी है 2, 5 का है 4, और -2 का कहां है ही नहीं, उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। चलो, सवाल कैसा भी हो लग जाएगा, है ना? बस एक बताना था, चाहे 2/2 का हो, 3/3, ऑर्डर चाहे जैसा हो, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम? 3 तक जा सकते हैं 12th में, है ना? तो 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, फालतू सवाल है। फालतू सवालों में कुछ ज्यादा ही आ जाता है। और ए इक्वल टू है, चलो कर लेते हैं 2 4 3 2, 2 4 3 2, बी इक्वल टू 1 3 -2 5, अच्छा सी इक्वल टू -2 5 3 4,
इस सवाल में सबसे पहला सवाल क्या है, ए प्लस बी फाइंड करना है। ए प्लस बी बराबर कितना बोलो, पहले तो उन मैट्रिक्स को हमें लिख देना चाहिए एक बार। ए प्लस बी कितना है, 1 3 -2 5। तरीका क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जोड़ते या घटते हैं। तो ये 2 1 3 4 3 7 3 प्लस -2 1 2 5 7 आंसर। दो मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। और जोड़ते वक्त हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ते या घटाते हैं। जैसे ये 2 जो है इस 1 के साथ जुड़ेगा, ये 4 3 के साथ, ये 3 -2 के साथ, ये 2 5 के साथ। a माइनस बी 2 4 3 2 -1 3 -2 5, बताओ कितना, बीच में माइनस है तो 2 -1 1 4 -3 1 3 -2 5 2 -5 -3 आंसर। देख लो, ये बराबर भी सेंटर पे लगाया करो, ये नहीं कि बहुत ऊपर लगा दिया या फिर बहुत नीचे लगा दिया, बीचों बीच में लगाना चाहिए। इसीलिए हमें पहले से आइडिया होना चाहिए कि हम किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, क्योंकि जब ऑर्डर पता होगा तो साइज पता होगा, और साइज जब पता होगा तो उसी के हिसाब से बराबर। 3a माइनस सी निकाल लो। थ्री ए माइनस सी, तो 3 और a है 2 4 3 2 और माइनस सी -2 5 3 4। देखो लिखने का तरीका देख लो, 3a माइनस सी इक्वल टू 3 और ये a ही तो है माइनस सी। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी लग रही है, और वो प्रॉपर्टी इस वक्त आसान लग रहा है, जब हम डिटर्मिनेंट भी पढ़ चुकेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा। क्योंकि उस प्रॉपर्टी में यानी वहां पे और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बदल जाता है। यहाँ पे ये एलिमेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा जो बाहर बैठा है। मतलब ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ऐसे हो गया, मतलब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ये 3 या तो C1 में जाएगा, या C2 में, या R1 में, या R2 में। याद रहे ये चीज। अभी फिलहाल कंफ्यूजन तो नहीं होगा क्योंकि हम केवल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। बताओ 6 माइनस 2 कितना, 8 12 -5 7 9 -3 6 6 -4 2 आंसर। चौथा निकालो, ए बी 2 4 3 2 और बी है 1 3 -2 5। अच्छा ऑर्डर सेम है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे 2/2 ये भी है, 2/2 ये भी है, तो जो बनने वाला है वो भी 2/2। जब दोनों का सेम ऑर्डर है तो सेम ऑर्डर का भी नया वाला मैट्रिक्स बनेगा। तरीका क्या है, रो इंटू कॉलम। क्या तरीका है, रो इंटू कॉलम। तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 -8 6 प्लस 20 3 -4 9 प्लस 10, ये हो गया -6 26 -1 19 आंसर।